बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो। प्रैक्टिस इज़ द ओनली थिंग विच कैन मेक यू परफेक्ट एट एनीथिंग। तो इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो सिंपल सा तरीका है भाई, जितनी ज़्यादा हो सके आप अंग्रेज़ी को सुनिए, उस पर यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को अडॉप्ट करते जाइए और उनको अपनी कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल करते चले जाइए। रट्टा मारने से काम नहीं चलता है। सेंटेंसेस का फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है, ग्रामर क्या है और इस प्रकार से क्यों बना है। तो हमारे प्रैक्टिस सेशन में यही करते हैं, एक छोटी सी हम स्टोरी लेंगे, उसके अंदर हम जो भी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे उनका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर सीखेंगे, कौन सा वर्ड कहाँ पर क्यों लग रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस अगर आपको आ जाती है देन यू विल बी एबल टू स्पीक कंटिन्यूअसली फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। ऑलराइट, सो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेक श्योर जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पर देखती है पहले खुद से टेस्ट करिए, पहले खुद उसको बोलने की कोशिश करो और उसके बाद हम स्क्रीन पे आंसर लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप कहाँ स्टैंड बाय करते हैं, कहाँ कमियाँ छूट रही हैं और कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे, एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे, तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिएगा। ऑलराइट, तो रेड बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आई एम सॉरी को करेक्ट करते हैं। एक्चुअल में एक धारणा बनी हुई है, लोगों को लगता है कि आई एम सॉरी का मतलब है माफ़ी मांगना। हमेशा स्कूल से सिखाया भी जाता है हमें सॉरी बोलो, सॉरी मांगो। एक्चुअल में आई एम सॉरी मतलब माफ़ी मांगना नहीं है। माफ़ी मांगने के लिए हमारे पास एक अलग सेंटेंस है, आई अपोलोजाइज टू यू। आई अपोलोजाइज टू यू, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी, सॉरी जो है वो एक अवस्था है, सॉरो से रिलेटेड। जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम अपसेट, उसी प्रकार से आई कैन बी सॉरी, अफसोस में हो सकता हूँ मैं। तो मान के चलिए कि इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है। सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है जिसकी नौकरी छूट गई, या आपका कोई फ्रेंड जिसका झगड़ा हो गया अपने घर में, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस। भले आपकी गलती नहीं है, आई एम सॉरी आप कह सकते हैं, आई एम सॉरी दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस, कि मुझे अफसोस है, मैं अफसोस में हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सैड, आई एम हैप्पी। ऑलराइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सॉरी माफ़ी मांगने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। यू कैन बी सॉरी, यू कैन बी सैड, यू कैन बी हैप्पी, अवस्था है ये सॉरी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास में एक छोटी सी स्टोरी है। एक दोस्त है जिसकी नौकरी छूट गई है और वो नौकरी से रिलेटेड बात हो रही है दो दोस्तों के बीच में। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, कल रात मैंने तुम्हें कॉल किया था। आप खुद से पहले बोलने की कोशिश करिए इसको, उसके बाद फिर हम आगे इसमें समझेंगे। शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, सेंटेंस इसको बोलने की कोशिश करनी है। कल रात मैंने तुम्हें कॉल किया था, तो आई कॉल्ड यू। मैंने कोई काम किया था तो सेकंड फॉर्म लगता है, कॉल का सेकंड फॉर्म है आई कॉल्ड यू। मैंने कॉल किया था, और कब किया था कॉल? आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। मैं अपने सेशन में पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, दोबारा से आपको बता देता हूँ। कॉमन मिस्टेक हो जाती है लोगों से, येस्टरडे नाइट कह दिया जाता है कई बार कि आई कॉल्ड यू येस्टरडे नाइट। देखिए येस्टरडे अपने आप में कल के दिन के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें डे है, येस्टरडे नाइट नहीं होता है। कल की रात की बात करेंगे तो लास्ट नाइट, सो आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेकिन तुमसे बात नहीं हो पाई। आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुमसे बात नहीं हो पाई। तो सिंपल, बट आई कुडेंट, मैं कोई काम नहीं कर पाया, तो आई कुडेंट, आई कुडेंट। और मैं क्या नहीं कर पाया? देखिए कुडेंट जो है कैन से रिलेटेड है, कैन का ये पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म है। आई कुडेंट, मैं आई कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म, आई कुडेंट। और मैं क्या नहीं कर पाया था? गेट थ्रू टू यू इस्तेमाल कर लिया जाता है ऐसी कंडीशन में, तुमसे कनेक्ट नहीं हो पाया, आई कुडेंट गेट थ्रू टू यू। थ्रू टू का इस्तेमाल कर लेते हैं इस कंडीशन में। हमने किसी को ब्लेम नहीं करा कि तुमने फ़ोन नहीं उठाया था, या मैं फ़ोन नहीं कनेक्ट कर पाया, या कॉल कनेक्ट नहीं हुई। सिंपल न्यूट्रल रहे, हम तुमसे बात नहीं हो पाई। हिंदी का जो सेंटेंस है न्यूट्रल है, किसी की गलती नहीं बताते इस कंडीशन में हम, तुमसे बात नहीं हो पाई बस। तो उसी तरीके से इंग्लिश में बोलना है, आई कुडेंट गेट थ्रू टू यू, तुमसे बात नहीं हो पाई या कनेक्ट नहीं हो पाया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कहाँ थे तुम? कहाँ थे के लिए हम सिंपल ये पूछ लेते हैं, वेयर हैव यू बिन। देखिए हैव बीन, हैज़ बीन शॉर्ट भी बनाया था मैंने, वीडियो भी बनाया है, दोबारा बता देता हूँ। वेयर हैव यू बिन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर हम टाइम की तरफ इंडिकेट करना चाहते हैं। वेयर हैव यू बिन जब लगा दिया तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उससे, टाइम की तरफ इंडिकेशन दे दिया है कि भाई इतने लंबे समय से पहले से थे कहाँ, काफ़ी समय से मिले नहीं हो आप, कहाँ थे तुम? वेयर हैव यू बिन। हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन से रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको पूरा प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, उस पर जाके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे अगर नहीं पता है तो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, दरअसल मैंने पिछले महीने नौकरी छोड़ दी। दोस्त बता रहा है कि मैंने पिछले महीने नौकरी छोड़ दी, तो आई
क्विट द जॉब, मैंने कुछ छोड़ दिया। देखिए छोड़ने के लिए आई क्विट भी कह सकते हैं आप, या फिर आई गिव अप भी कह सकते हैं। पास्ट टेंस के लिए गिव अप नहीं कहेंगे, नॉर्मल समझ जाता है बंदा। आई गिव अप द जॉब, गिव अप का मतलब ही ये छोड़ देना। ऑलराइट, सो आई गिव अप द जॉब या आई क्विट द जॉब कब छोड़ी है उसने? लास्ट मंथ। आई क्विट द जॉब लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने नौकरी छोड़ दी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इसलिए मैं एक महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। इसलिए सो, आई क्विट माई जॉब लास्ट मंथ, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ? आई हैव बीन। देखिए हैव बीन जब कह दिया तो सीधी सी बात है, मैं टाइम और आगे बताऊंगा, टाइम की बात करूंगा मैं। आई हैव बीन और क्या कर रहा हूँ मैं? लुकिंग फॉर ए जॉब। आई हैव बीन लुकिंग फॉर ए जॉब, और कब से? फॉर 1 मंथ। आई हैव बीन लुकिंग फॉर ए जॉब फॉर 1 मंथ, मैं पिछले एक महीने से जॉब ढूंढ रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें वापस कॉल नहीं कर पाया इसके लिए सॉरी। तुम्हें वापस कॉल नहीं कर पाया इसके लिए सॉरी। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, सॉरी फॉर नॉट कॉलिंग यू बैक। सॉरी फॉर नॉट कॉलिंग यू बैक, सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे कोई काम नहीं कर पाए और अफसोस महसूस कर रहे हैं, सॉरी फॉर नॉट डूइंग दैट, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वैसे तुमने नौकरी छोड़ क्यों दी? वैसे तुमने नौकरी छोड़ क्यों दी? वेल व्हाई डिड यू गिव अप द जॉब? Why did you give up the job? या फिर why did you quit the job? Why did you leave the job? देखिए यहाँ पर होगा क्या, did जब हमने इस्तेमाल कर लिया है किसी सेंटेंस में, तुमने कोई काम क्यों किया? Why did you? did से ऑटोमेटिकली इंडिकेट हो गया, पास्ट की बात हो रही है, तो उसके बाद जो भी यहाँ पे फॉर्म लगेगा वो फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। जैसे तुम क्यों आए थे? Why did you come? तुमने क्या बोला था? What did you say? समझ रहे हैं? तो डिड से हम इंडिकेट ऑलरेडी कर चुके हैं, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। व्हाई डिड यू गिव अप द जॉब? तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, रिप्लाई एज, उस नौकरी में बहुत टेंशन थी। अब देखिए शब्दों को थोड़ी ना ट्रांसलेट करेंगे, उस नौकरी में बहुत टेंशन थी, देयर वाज टू मच टेंशन इन दैट जॉब, तो वो एक्चुअल में इंग्लिश में अलग मीनिंग बन जाएगा उसका, अगर इन्हीं शब्दों को ट्रांसलेट कर देंगे। उस नौकरी में बहुत टेंशन थी, तो अवस्था पता होनी चाहिए, अवस्था बताऊं कैसे? दैट जॉब वॉज स्ट्रेसिंग मी आउट, यानी आपने अपनी फीलिंग बता दी कि भाई उस जॉब से क्या हो रहा था। दैट जॉब वॉज स्ट्रेसिंग मी आउट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था उस जॉब से मुझे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। इट वॉज टेकिंग अप, ले रहा था, इट वॉज टेकिंग अप ऑल द टाइम, इट वॉज टेकिंग अप ऑल द टाइम, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था उसकी वजह से। इट वॉज टेकिंग अप ऑल द टाइम, आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ टेकिंग अप ऑल माई टाइम, मेरा सारा टाइम इसी में चला जाता है। इट्स टेकिंग अप ऑल माई टाइम। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं छुट्टी वाले दिन भी काम किया करता था। अगर मैं कुछ काम किया करता था, ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से बोलेंगे, लेकिन बोला जा सकता है। आई यूज टू, किया करता था, आई यूज टू वर्क ऑन वीकेंड्स टू, मैं छुट्टी वाले दिन भी काम किया करता था। आई यूज टू वर्क ऑन वीकेंड्स टू, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं अगर इसी चीज़ को फ्लो में बोल रहे होते, आई वर्क ऑन वीकेंड्स टू, वर्क सेकेंड फॉर्म लगा के काम किया करता था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सारी रात जागकर काम करना पड़ता था। सारी रात जागकर काम करना पड़ता था। आई हैड टू स्टे अप का यहाँ पर इस्तेमाल होता है जागने के लिए। आई हैड टू स्टे अप ऑल नाइट, आई हैड टू स्टे अप ऑल नाइट, पूरी रात। आई हैड टू मतलब कुछ करना पड़ता था, कुछ करना है प्रेजेंट में, तो आई हैव टू, और करना था, करना पड़ता था। आई हैड टू स्टे अप, आई हैड टू स्टे अप ऑल नाइट, इसलिए जागना पड़ता था। आई हैड टू स्टे अप ऑल नाइट टू फिनिश द work. I had to stay up all night to finish the work. I had to stay up all night to finish the work. Alright? Now, the next sentence is, सबसे नौकरों की तरह काम करवाया जाता है। उस कंपनी में जहाँ की बात हो रही है, सबसे नौकरों की तरह काम करवाया जाता है। तो everybody is सपोज्ड, एवरीबडी इज सपोज्ड, मतलब कि इस तरीके से उम्मीद की जाती है सबसे। एवरीबडी इज सपोज्ड टू वर्क लाइक अ स्लेव, एवरीबडी इज सपोज्ड टू वर्क लाइक अ स्लेव।
सबसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि सब नौकरों की तरह काम करें या सबसे नौकरों की तरह काम करवाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम मुझे नौकरी दिलवाने में मदद कर सकते हो? सिंपल है, कैन यू, कुछ काम तुम कर सकते हो तो कैन यू हेल्प मी गेट ए जॉब। कैन यू हेल्प मी, और किस काम में? कैन यू हेल्प मी गेट ए जॉब। कैन यू हेल्प मी गेट ए जॉब। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड रिप्लाई कर रहा है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसका मतलब मैं अपनी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, या फिर आप इसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कह दिया जाता है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, यानी पूरी कोशिश करूंगा, एंड तक जोड़ दिया उसमें आपने। तो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस सेशन? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कम से कम 2 बार इसको आप देखिएगा। जो भी सेंटेंसेस हमने यूज़ किए हैं इनका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूले। ऑलराइट, सो कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।